हत्याएं, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चों की डेली निरंतर अयोध्या में भूम माफिया या जमीन को लेकर डेली हत्या हो रही है। इससे ध्यान भटकाने के लिए ब्रजेश को यादव बना दे रहे हैं। बताइए, यादव हो गया, राजभर यादव हो गया। तो ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं। इनसे पूछो कि महंगाई क्या है, कहेंगे पाकिस्तान ठीक कर देंगे। इनसे कहो मणिपुर क्या चल रहा है, कहेंगे रमाकांत को हम कुर्की कर देंगे। आजमगढ़ में आप ऐसे ऐसे 10 लोगों को कुर्की कर दो, निर्दोष लोगों को जेल में भेज दो, लेकिन आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ का एक एक वोट समाजवादी को दे करके इनका जवाब देगा। और आएगी सरकार तो इसी के अनुरूप में इनको भी सहना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। प्रदेश में क्या हो रहा है, प्रदेश में किस तरह की कंडीशनें हैं, कुछ छिपा नहीं है। लगातार प्रदेश में जितने भी गुंडे या माफिया किस्म के लोग हैं उन पे कार्रवाई हो रही हैं। कार्रवाई सबसे पहले गुलशन यादव पे 7 करोड़ की कार्रवाई हुई, उनकी कुर्की हुई, उनकी जब्ती हुई। उसके बाद नंबर आ रहा है रमाकांत यादव आजमगढ़ का। आजमगढ़ में पता ये चला है कि 23 करोड़ की उनकी जब्ती, कुर्की और उनकी तमाम सी ज़मीनें जब्त हुई हैं। उन्हीं के गृह जनपद से बाबा जी हैं भानु प्रताप, कुछ लोग और हैं समाजवादी पार्टी, जिनसे मैं स्वामी से जिन लोगों से मैं बात करता हूं। जी, आप क्या कहेंगे, चूँकि और भी बहुत सी कार्रवाई होती है और समाजवादी पार्टी पे ही लगातार क्यों इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है? देखिए, पार्टी के साथ साथ एक जात पे कार्रवाई हो रही है। जात पे कार्रवाई हो रही है, पीडीए के लोगों को चिन्हित करके, जबकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों की लिस्ट अगर दिखाया जाए तो उस पे एक्ट, माफिया, करोड़ों की संपत्ति है और उन्हीं के अगल बगल में उनके साथ पे घूम रहे हैं। वहाँ इनका कानून का शिकंजा नहीं चलता। तो यही हमारे देश का रोना है। आज रमाकांत यादव जी के ऊपर, जबकि स्पष्ट हुआ था कितने दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ, कि कितने दिन बाद उनको सोच करके रणनीति बना करके जेल में भेजा गया। जो शराब कांड का मामला है उससे हम लोग आहत हैं। अगर कानून से कोई कार्रवाई हो रही, किसी की संपत्ति हो, सरकार जब्त करे, उसके पक्षधर में है। लेकिन ये अन्याय जब होता है कि आप अपनी जात को, स्वजातियों को, आज एक लोगों ने एक जो दल बदलू नेता हैं जो आज महेंद्र राजभर को जौनपुर में सरेआम मरवाने के, अपने समाज को मरवाने का काम कर रहे हैं। वो लोग आरोपित है, वो लोग ऐसी भाषा बोलने, केवल ध्यान भटकाने के लिए ये अन्याय हो रहा है। इसके विरुद्ध हम लोग हैं। आज शराब कांड करवाया कोई बेच रहा है, मरा वो बेच रहा है, वो केवल आप एक इसके बुनियाद पे कि इसके मास्टरमाइंड रमाकांत यादव हैं और उसके तहत आपने उसको जेल में भेजा। अब इतने दिन बाद उनकी संपत्ति उनके बेटे के नाम की संपत्ति है। अरुणकांत उनका बेटा है, वो भी पूर्व एमएलए है, उनकी पत्नी के नाम से जमीन है, रमाकांत के नाम से ही जमीन। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने बेईमानी से, चोरी से हड़पा है, तो आज तक कहाँ थे आप? ये केवल 27 से भय खा गए हैं कि पीडीए की सरकार बनने जा रही है। इसलिए चाहे गुलशन यादव के ऊपर हो, रमाकांत यादव के ऊपर हो, तमाम यादव, कुर्मी, पटेल, पाल के घर में इस तरह का मामला हो रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ केवल जो है पीडीए पे ही हमला बोल रहे हैं। पीडीए बोल रहे हैं, वो जो समाजवादी पार्टी को मजबूत, जो संविधान बचाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं। अच्छा, क्या इन्हीं के पास जो है इस तरह की संपत्तियां हैं, जो पीडीए के लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की संपत्तियां नहीं है? अरे अभी लिस्ट में निकल जाएगी कितने हैं, ब्रजेश सिंह, कितने सिंह, ये गिना रहे हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर से भी कह रहा हूँ, ये भी सूची आप पढ़ लो। झूठ बोलने की आदत आप छोड़ो। आपका बयान आया है कि 86 में 56 रहते थे यादव, तो मैंने फिर वही दोहराया कि अखिलेश जी का काम, आगरा एक्सप्रेस देश का सबसे बड़ा, लोक भवन, लैपटॉप जब दे रहे थे तब डिजिटल, किसी का दिमाग नहीं लैपटॉप पे गया, तब इन्होंने लैपटॉप बांटा था। आज 27 की सरकार बनने जा रही है पीडीए की। जनता उब गई, हर समाज का तबका आज इनके साथ खड़ा है, केवल ये ध्यान भटकाने के लिए। आजमगढ़ में आप ऐसे 10 लोगों को कुर्की कर दो, निर्दोष लोगों को जेल में भेज दो, लेकिन आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ का एक एक वोट समाजवादी को दे करके इनका जवाब देगा। और आएगी सरकार तो इसी के अनुरूप में इनको भी सहना पड़ेगा। अभी नाम गिना दिया जाए, सैकड़ों की लिस्ट इनके बगल में है।
अगल बगल बैठे उनके जाति के लोग हैं, इनकी जाति के लोग इनके जाति के लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर, महेंद्र राजभर को सरेआम जौनपुर में मरवा करके मरवाए हैं, थप्पड़ से मरवाए हैं, और वही काम वो किए हैं। महेंद्र राजभर के साथ अन्याय हो रहा है। ब्रजेश को यादव बना दे रहे हैं। बताइए, यादव हो गया, राजभर यादव हो गया। तो ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं। इनसे पूछो कि महंगाई क्या है, कहेंगे पाकिस्तान ठीक कर देंगे। इनसे कहो मणिपुर क्या चल रहा है, कहेंगे रमाकांत को हम कुर्की कर देंगे। इनसे कहो महंगाई बहुत दूर है, कहेंगे हम परिवारवाद खत्म कर देंगे। इनसे पूछो कि अरे भाई हत्याएं, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चों की डेली निरंतर अयोध्या में भूम माफिया या जमीन को लेकर डेली हत्या हो रही है। इससे ध्यान भटकाने के लिए आप कुर्की करो, आप कुर्की करो। आप इतने अहंकार में, भारतीय जनता पार्टी में एक भी गुंडा माफिया नहीं है। वहाँ गुंडा नहीं है, वहाँ तो राम है। समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने से गुंडा है, और सब माफिया उनके अगल बगल बैठे हैं। ये देश की जनता देख रही है, ये देश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, नौजवान देख रहा है। लाखों लोग जो फांसी लगा के, जिसके घर में लोग मर गए, जिसके कोरोना में तड़प के ये लोग मरवा दिए, जिसे महाकुंभ में इन्होंने भगदड़ में इतनी इनकी नीति के कारण जो है भगदड़ होती है, वहाँ हजारों लोग मर जाते हैं। ये लोग केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं। प्लेन क्रैश हो जा रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुर्के का काम करें। हम सरकार के कार्यों में दखल नहीं करेंगे। कानून के तहत किसी का किया जा सकता है, जब्त तो हो जा सकता है, लेकिन ये सवाल उठता है आपके अगल बगल इतने बाहुबली, इतने माफिया, इतने गुंडे जो घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? राम के मंदिर में बैठ के माला जप रहे हैं। चूँकि रमाकांत जी के वो कैसा क्या मामला है, क्यों रमाकांत जी वाकई क्या बाहुबली हैं या ऐसा कुछ उनके साथ है, क्यों जो है सरकार उनके पीछे पड़ी है? देखिए, बाहुबली एक माफिया होता है, एक जनता के बीच में बाहुबली होता है। जैसे एक व्यक्ति बैठा, रमाकांत बैठे, उनके साथ सैकड़ों लोग अगर बैठ गए तो सैकड़ों हाथ, 100 लोग बैठे 200 हाथ हो गया, तो वही बाहुबली है। मतलब जनता उनके साथ है, इसलिए जलन हो रही है। और उसके साथ साथ 27 के चुनाव को देख करके ये सब रणनीति हो रही। जैसे आपके भी वक्तव्य हमने देखा कि ब्रजेश राजभर को ब्रजेश यादव बना देने, इनका लाइन ऑर्डर कहाँ है? वो पेपर क्यों छापा? दंगा हो सकता है, नफरत पैदा हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत पैदा करने के लिए नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी, हो तो दैनिक जागरण ने छापा था, ब्रजेश यादव जो लिखा है। तो ये बताए, दैनिक जागरण छापा, सरकार का कोई असर नहीं है। बहुत पत्रकार तो जेल चले गए, बहुत पत्रकारों को तो मार दिया गया, बहुत पत्रकारों का अपमान कर दिया गया, बहुत पत्रकारों को नौकरी तो भी ले ली गई। मैं केवल उस पर, दूसरी बात ये, रमाकांत यादव के साथ सवाल केवल मात्र एक रमाकांत यादव नहीं है, उनके साथ जनता है, उनके साथ जनता है, उससे बाहुबली बनाया गया। अगर इस तरह का रहा होता, भाजपा में थे, जब यही रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी से पहले सांसद बने, वहीं आजमगढ़ से बने, तब माफिया नहीं थे, तब ये संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? योगी बाबा की सरकार क्या तब नहीं थी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब उनके लड़के अरुणकांत यादव भारतीय जनता पार्टी में आज भी थे, वो विधायक रहे, तब उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त की गई? क्या इस समय अरुणकांत भाजपा में नहीं है क्या? अरे उसकी संपत्ति कहाँ भाजपा में? भाजपा में रहकर कोई यादव की या पीडीए का कोई हैसियत बोल लेंगे? आज जो ये बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर चाटकारिता के लिए अरे वो यादव एमपी में मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बन के जैसे स्टूल पे मंत्री बैठाया गया, वैसे वहाँ रेले तो दूसरे जगह से रील बन के आती है। बोले किसी पे, कोई यादव बोले क्यों ये यादव के ऊपर या पिछड़ों के ऊपर क्यों हमला हो रहा है? कोई बोले, उनके मंत्री नहीं बोल सकते, क्यों? उनको सत्ता से लाभ है, उन्हें जात से नहीं मतलब है। जैसे अंग्रेज आए और यहाँ के कुछ लोगों दलालों को मिला लिए, उनको जमींदार बना दिए, वो विरोध नहीं करना शुरू किए, जनता पे अत्याचार करना शुरू किए। वही लोग ये लोग हैं। ये तो नाम लेते हैं पिछड़े का, कोई यादव, कोई रिकोहन, लोहार, गलिया, भरदरकार, कुर्मी, पटेल, बिंद, निषाद, मल्लाह का नाम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके मंत्री और सब, लेकिन उनके खिलाफ जब अत्याचार होगा तो वो मौनी बाबा हो जाएंगे।
वो मौन धारण कर लेंगे। ओम प्रकाश राजभर क्यों बोल रहे हैं? अगर ये नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, ये तो महेंद्र राजभर को थप्पड़ मरवाए हैं, चप्पल मार करके भेज देंगे। केशव प्रसाद मौर्य अगर चापलूसी ना करें तो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अगर नहीं बोले तो उनको भी वो डिप्टी सीएम से हटा दिया जाएगा। केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, चापलूसी करने के लिए कि पार्टी में हम बने रहें, इसलिए झूठ बोलने की मशीन नहीं है। ये क्यों नहीं विधानसभा में अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपके पास सिस्टम है, आपके पास वो अधिकारी हैं, आप निकलवा लीजिए कि उस वर्ष की नियुक्ति कितने लोगों की हुई थी, कौन कितने यादव थे, आप नियुक्ति आज विधानसभा में क्लियर होना चाहिए, वहाँ वो नहीं दे पाए। ये झूठ बोलने वाली मशीन एक फिट हो गई। जब रेलें होती है तो ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल कर बैठ जाते हैं, तब तक केशव प्रसाद मौर्य बोल जाते हैं। आज रमाकांत यादव के ऊपर नहीं, ये एक लोकतंत्र और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर ये किए हैं, हम स्वागत करते हैं। अभी जो एक वक्ता ने बताया है जितनी लिस्ट, उन पर कार्रवाई कब होगी, कब होगी? वो ऐसे माफिया नहीं है। आज ब्रजेश सिंह का नाम कोई सुन ले तो भय हो जाता है। मुख्तार अंसारी से उनका आमना सामना पूरा चला हुआ है, कौन नहीं जानता। आज वो खुलेआम है, न उनके संपत्ति पे नहीं होगी। ये कौन सा संविधान है? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, दो प्रकार का कानून है, दो प्रकार का कानून है। गरीबों के लिए अलग है और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उसके लिए अलग है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मंच से बलात्कारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंच पे बोलता है और बलात्कारी साबित होता है, उसी के लिए वो वोट मांगते हैं, उसको विदेश भगाते हैं। आप सच करके देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैठा रामराज की बात करते हैं, जहां महिलाओं का बलात्कार हो रामराज है, जहां झूठ का प्रचार प्रसार किया जाए वो रामराज है, जहां गौ माता की हत्याएं हो रही हैं, गौ माता खाने बिना मर रही हैं और कितने काट के गौ मांस बेच रहे हैं, रामराज है। ये केवल ध्यान भटकाने की बात करते हैं और वहीं पीडीए और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी गरीबों की बात करते हैं। मजदूरों, किसानों, गरीबों, छात्र, नौजवान, किसान, अगड़ा पिछड़ा सबकी बात करते हैं। आज इनके साथ जनमत है। आज केवल भय पैदा करने के लिए कि रमाकांत के ऊपर हमला हुआ है और आजमगढ़ में कोई और यादव और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं भय में हो जाएंगे, लेकिन ये भय होने वाला आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ से दिशा दशा बदलती है। यही मैंने कहा, रमाकांत यादव भाजपा से पहला खाता खोले थे, जो भाजपा की सीट खुली थी उसी आजमगढ़ से। तब अपराधी नहीं थे, तब गुंडा नहीं थे, तब माफिया नहीं थे, तब संपत्ति उनकी नहीं थी। ये कौन सा राज चला रहे हैं? दर्द इस बात का होता है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।